और इसी वजह से इन्होंने हमारे पूरे गांव का ध्यान रखा है। हर गांव की समस्या और परेशानी इन्होंने अपनी समस्या समझी है और हम आज इस जगह पर खड़े हैं, ये भी इन्हीं की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब और पूरे साहब। इनके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शरियाजी सैनी और बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। हालांकि मैं गांव में बहुत कम रहता हूं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि ये गांव में सक्रिय रहते हैं। हर गांव की समस्या और परेशानियों को वीडियो साहब तक पहुंचाने की अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रामकिशन जी और सतप्रकाश जी, आप स्टेज पे आए और शरियाजी सैनी का माला और छापा पहनाकर सम्मान करें। रामकिशन जी और सतप्रकाश जी। अतिथि स्वागत के लिए खड़े हैं, कृपया आप अतिथि का स्वागत करने के लिए अति शीघ्र मंच पे आए और शरियाजी मेरावड़ी का माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। बाबा रामदेव मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल में इनकी फोटो तस्वीर जरूर कैद करें, क्योंकि ये पल ऐसे पल हैं जो भविष्य में आपको यादगार और याद दिलाते रहेंगे। अरे मैं थप्पड़ मारूंगा तो आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा रामदेव मंदिर से, जहां पर अतिथियों का माला और छापा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को और शरिया जी आपको भी कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर, और आप तालियां में कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जितनी तालियां बजाएंगे आपके कई प्रकार की जो समस्या परेशानियां भी हैं वो भी कम होती है। और रामचंद्र जी डीलर, हाँ, हमारे पटेल साहब जसराम जी, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हेमराज और श्री नारायण, आप अति शीघ्र स्टेज पे आए और बाबा जसराम का माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। कृपया नाम बोलने के बाद आप जितना हो सके अति शीघ्र स्टेज पे आए, क्योंकि अतिथियों को खड़ा ना रहना पड़े, उनको लगे कि कहीं कहीं इनके दिल में हमारे लिए जगह है और हम इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो हेमराज जी जहाँ कहीं भी हो, तुरंत अति शीघ्र बाबा जसराम, और आप इनको जानते ही हैं, बड़े सादगी के धनी हैं और जब भी ये अपने खेतों की ओर जाते हैं तो सबसे राम राम हाल चाल पूछते हुए, और जो कुछ भी हंसी मजाक इनसे कह दिया तो उसको सहज भाव से स्वीकार करते हैं। और आप देख रहे हैं अभी भी ये बड़े मंद मंद मुस्कान से मुस्कुरान है। हम चाहेंगे थोड़ा सा जोर से मुस्कुराए ताकि आपकी मुस्कुराहट तो आगे की कड़ी में रामचंद्र जी डीलर इनका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पूर्व थानेदार रामदेव जी और बाबूलाल जी, आप अति शीघ्र स्टेज पे आए और रामचंद्र जी डीलर का माला और छापा पहनाकर स्वागत करें। रामचंद्र जी डीलर को आप जानते हैं, ये भी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब अपने गांव में समाज में इसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्या हुआ? लाइट आ रही है? हेलो 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 हेलो,
हेलो। तो आप देख पा रहे हैं तो कैमरा चल रही है। बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको सूचित कर रहा हूं, पूर्व सरपंच रामनाथ जी की ओर से तीनों पार्टियों को 500 रुपए इनाम स्वरूप दिया रहा है। बाबा रामदेव मित्र मंडल की ओर से तमाम दर्शकों की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियों में आप संकेत करें, माता बहने बचाइए, 2000 बजाए। बाबा जसराम की ओर से समिति को 200 रुपए इनाम दिए जा रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरी नजर जहां तक जा रही है, आप लोग बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। भाई मुकेश मीणा हमारे बीच में मौजूद है और उनके साथ में हमारे खान साहब है, नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन शक्ल से मैं जानता हूँ, परिचित है, बहुत अच्छे आदमी है, नेक मन के आदमी है। जब भी मैं मलार डोंगर जाता हूँ तो मैं उनको देखता हूँ। आप कृपया स्टेज पे आए और उनके स्वागत के लिए बाबा रामदेव मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि 2 कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए स्टेज पे आए। खान साहब, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और कोई भी अतिथि अगर हमारे प्रांगण में आता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं, और हम नहीं बल्कि सभी उसका मान सम्मान करते हैं। आप हमारा मान सम्मान ग्रहण करें, और अगर आप हमारा मान सम्मान ग्रहण करेंगे तो हमें आत्मा से बड़ी खुशी होगी। तो खान साहब, शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम एक ही परिवार के आदमी हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। तो खान साहब और मुकेश भाई दोनों ही स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इनका स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा कमेटी के सदस्यों के। खान साहब, अगर मेरा, हालांकि मैं छोड़ता नहीं हूं मौका कहीं भी, अगर मेरा ध्यान नहीं जाए तो जितने भी हमारे गांव के या बाहर के सम्मानीय नागरिक बंधु हमारे प्रांगण में पधारते हैं तो उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो आप मुझे सूचित भी करें, किसी भी कार्यकर्ता को उनका पता हो, मेरा ध्यान न जाए। हालांकि मैं पैरों सर पैरों हर सब पैरों यार नए खान साहब बांधना जानते हैं और बहुत अच्छा ये फेंटा बांध रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत अच्छा ये। तालियां बजाइए आप, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपने हमारा मान सम्मान। मुकेश भाई को भी फेंटा और चापा पहनाकर स्वागत करें। जो बाबा रामदेव मित्र मंडल के कार्यकर्ता हैं बारी बारी से आ जाएं, क्योंकि लिस्ट अपडेट नहीं हो पाई है। तो आप बारी बारी से आते चले। आज हमारे बीच में हालांकि हर परेशानियां और समस्याओं का निवारण सतही होता चला जाता है, उनको ध्यान में आते चला जाता है, लेकिन समाज के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है, इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे वीडियो, हमारे सरपंच, हमारे दिलों में राज करने वाले सरपंच घनश्याम जी मौजूद हैं। आप आपकी कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई मन में बात है, उनको अवगत करा सकते हैं। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं, आपको आश्वासन भी करता हूं कि आपकी समस्या, आपकी परेशानियां उनकी समस्या है, वो हर समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं और उन्होंने किया भी है। दोनों काम एक साथ वीडियो नहीं होते।
चल रही वीडियो चल रही है। अच्छा ऐसे ये माना मेरे को तो हुआ है तो 500 रुपए। देखो मार्च से था चाह जहाँ राह मिलती है, मामा साहब की इस गांव में नहीं, कहीं भी कमी नहीं है। 500 रुपए बाबा रामदेव कमेटी को, रामचंद्र डीलर जी की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि इन नासमझ बच्चों का आपने हौसला बढ़ाया। 200 रुपए श्रेया जी की ओर से बाबा रामदेव कमेटी को मैं आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ। रामचंद्र डीलर की ओर से तीनों पार्टियों को 100 रुपए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रेया जी की ओर से तीनों ही पार्टियों को 100 रुपए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में बैठे युवा व्यवहारशील मुकेश जी मीणा की ओर से 500 रुपए कमेटी को दान में देते हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं क्योंकि कीर्तन का समय है, आनंद लेने का समय है, आनंद हम लेंगे, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने देखा कि मौसम कितना सुंदर कर दिया। उससे पहले और मैं जानता हूं कि जब अधिकारी और कर्मचारी को कितना समय मिल पाता है, फिर भी आपके बीच में समय निकाल कर दूर दराज नौकरी करते हैं। गांव का भी, गांव की जिम्मेदारी भी है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, व्यवहार की जिम्मेदारी भी है। आपके बीच में बैठे हैं, उनको कहीं जाना होता है, लेकिन आपके बीच में समय निकाल कर वो पहुंचे। मैं उनको एक बार आप लोगों के माध्यम से आप तालियां बजा के घनश्याम जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करें, तालियां बजा के। अब समाज के हमारे पूर्व सरपंच रामनाथ जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा कि समाज की कोई ऐसी बात हो जिससे आप परेशान हैं, या समाज को चाहिए कि हम ये कर सकते हैं तो हमारा समाज से आगे बढ़ेगा या समाज की एक पहचान बढ़ेगी, तो वो आए और हमारे बीडीओ साहब, सरपंच साहब, हमारे दिलों में राज करने वाले ऐसे सम्मानीय नागरिक को बताएं और आपकी समस्याओं से छुटकारा पाएं। आदरणीय श्रीमान बीडीओ साहब जी, भाई श्रिया जसराम पटेल जी, रामचरण डीलर जी एवं मुकेश जी भाई, और जिनका नाम मैं जानता नहीं, खान साहब मंच में बैठी हुई, क्या नाम है? रियान जी, खान साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारी समस्या आज 10 वर्ष होगी हमारे सरपंच साहब को। हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत खुशी की बात है, इन्होंने टंकी का निर्माण करवाया और उसमें मोटर डलवाई। दूसरी समस्या हमारे साथ में यह है कि हमसे कुछ हो नहीं पाया और आपके कार्यकाल है तो हमारे ये जो भवन बना हुआ है, ये सामुदायिक भवन, उसकी 4 दीवारें हो जाए तो आपकी हार्दिक इच्छा है। और समस्या हमारी क्या है? और समस्या तो जो कुछ होगी परमात्मा करेगा, लेकिन आपके सम्मुख आपसे होते हुए आपका कार्यकाल बीता जा रहा है और हम तो भविष्य में ये आशा करा कि आगे भी है जो आप ही आए ऐसा मान, तो हमारा गांव का विकास होता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने आपकी मांग रखी और आपने बोला कि आपका कार्यकाल समाप्त होता जा रहा है। देखो ये रामदेव जी का मंदिर है, स्टेज पे मैं खड़ा हूँ और बात होता ही नहीं, बल्कि रास्ता में ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें मैंने छोड़ा नहीं है, मैं गया नहीं हूँ। और ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्रेम है, जिस वजह से मैं आज दिनों दिन दूर दराज जाता हूँ। अभी भी मैं कल परसों आया हूँ, बहुत लंबी यात्रा मैंने की है। मेरी हार्दिक इच्छा है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस मंदिर प्रांगण में मैं कहता हूँ कि हम कार्यकाल अगर हम रहे और सीट रही तो हम कार्यकाल आपका समाप्त नहीं होने देंगे, कि जिस प्रकार आपने क्षेत्र में हमारे गांव में विकास किया है, हमारी समस्याओं को आपने उठाया है, तो शायद आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार हमारे गांव की समस्या और परेशानी को अपनी समस्या समझकर
इस गांव के चौमुखी विकास की ओर ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं मानता हूं कि अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे जनता छोड़े या ना छोड़े, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ता। तो आप लोग भी ताली बजा के अभिवादन करें। और मैं कहता हूँ ताली तो आप बजाते रहे करो, क्योंकि ताली आप बजाओगे तो सरपंच साहब का जोश रहेगा। और इनका जोश आपने देखा नहीं है, मैंने जाना है। इनका जोश अगर आपने देख लिया तो शायद आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके भवन की कमी है, रोड की कमी है, सड़क की कमी है, पानी की कमी है, आपका काम आप तालियां बजाते रहो। इनका जोश ये अपने आप जोश में होश हो बैठता है, जो भी नहीं कहना होता वो कर देते हैं। अब सरपंच साहब ने बोली कि साहब बिल्कुल साहब, रेगर समाज है वो हाईवे पे पड़ा हुआ है, अगर सामुदायिक भवन तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूर दराज के यात्री भी आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं, और उनको रहने की व्यवस्था क्योंकि अच्छी जगह पे है, लेटरिन बाथरूम वहाँ बन जाए, पानी की व्यवस्था है। इसके साथ मैं इतना निवेदन करूँगा कि आप आज हम जिस बाबा रामदेव प्राणी में बैठे हुए हैं, आपने देखा टेंट की व्यवस्था, उसके बाद भी हमारी छत टप करी है, हम बैठने में परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं रुकेगा। तो मैं हमारे घनश्याम जी से मेरा जब भी मैंने इनसे कुछ कहा, हालांकि मैंने 2-3-4 बातें बोली हैं इनसे, तो इन्होंने 10 से 15 मिनट में उस काम को संपन्न कराया, सफल कराया। तो मैं मेरी ओर से तो एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी मैंने इनसे आपको पता नहीं लेकिन इनको पता है, मुझे पता है, मैंने जब भी कोई गांव के लिए मेरे को बात बोली है, हालांकि मैंने कभी भी इनसे मेरे पर्सनल बात काम के लिए नहीं बोला, लेकिन जब भी मैंने बोला है इन्होंने उस काम को ये बोला कि 10 मिनट में हो जाएगा साहब, वो 10 मिनट में या 15 मिनट हुआ है। ऐसा कई अनगिनत काम है और समय आने पर हम काम को गिनाने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि समय का हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस रामदेव मंदिर के आगे अगर आपकी दृष्टि पड़े, भगवान का आशीर्वाद रहे, तो अगर एक सामुदायिक भवन इसके आगे मिल जाए तो आपके हमारे जीवन में चार चांद और ये समस्या जो हमारे बीच में आ रही है, इससे हमें छुटकारा हमें मिल सकता है। और ये टेंट वेंट लगा रखे हैं, बरसात हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको इसका परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब दूसरी बार जब नवरात्र आएंगे और इस नवरात्र में आप आएंगे तो कहीं न कहीं हमें भी लगेगा कि हमारे सरपंच साहब ने 1 साल पहले जब यहाँ पर आए थे तो हम तंबू में थे, लेकिन आज हम भगवान राम की तरह अपने पक्के मकान में हैं। आपकी इच्छा अगर इच्छा है तो आप तालियां बजाकर सरपंच साहब से आग्रह कर सकते हैं। समय लंबा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व रिटायरमेंट कर्मचारी है थानेदार जी, हालांकि दूर रहते हुए भी इन्होंने हमें अच्छे संस्कार, अच्छी नीतियां सिखाने का प्रयास किया है। समय समय पर ये गांव में पधारते हैं और अच्छी बातें हमें बताने का प्रयास करते हैं, हम सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपने मुख्य अतिथियों के अभिनंदन में 2 शब्द और समाज की क्या आपकी मांग है उसको सरपंच साहब को अवगत कराने की कृपा करें। सम्मानीय थानेदार जी, माने मंच हमारे पूर्व सरपंच साहब ने बता ही दिया था कि हमारी बाउंड्री की मांग है। अच्छी बात है, बढ़िया है, यदि करते हैं तो सब बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात यह है कि सब चीज़ संभव है, मिलकर के चलोगे तो सब चीज़ संभव है, और मिलकर के नहीं चलोगे तो काफ़ी होता है। इसके अलावा सरपंच साहब ने, वीडियो साहब ने के सामने अब तक जो भी मांगे रखी है, सभी मांगे उन्होंने मंजूर किए और काम कराया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने अपनी